हेलो एवरीवन। हेलो सर। देखो, आज हम कुछ ऐसे फंक्शंस करेंगे जो पावर बीआई में बिल्कुल नए हैं। राइट। जैसे पावर बीआई में, सॉरी, पावर बीआई बोल रहा हूँ, एक्सेल में। एक्सेल में ऐसे फंक्शंस हैं जो जिसमें जो पावर बीआई से आए हैं। ठीक है, पहले ये फंक्शंस नहीं थे एक्सेल में। राइट। पावर क्वेरी एडिटर, एक मैंने शायद आपको पहले भी थोड़ा सा बताया हो इसके बारे में। पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओरिजिनली एक्सेल का पार्ट नहीं था। राइट। वो अभी जैसे कुछ टाइम से ही एक्सेल में भी इंसर्ट हो गया है। वो आपको पूरी की पूरी विंडो एज इट इज पावर बीआई में मिलता है। जब आप पावर बीआई करेंगे तो आपको पता चलेगा। राइट। तो यहाँ वो करने से पहले हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। देखो, ये रैप टेक्स्ट मर्ज एंड सेंटर पता है क्या होता है? ये वाला ऑप्शन। यस सर। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है ये। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सीरियल नंबर है ये इन दोनों सेल्स में आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मर्ज और सेंटर को यूज करूंगा। सिर्फ वही जो अकेला सेल है वो मर्ज हो गया एक सेल में, और उसका जो डेटा वो सेंटर में आ गया। इसमें अलग अलग ऑप्शन है। देखो, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स, ठीक है, या अनमर्ज सेल्स। अनमर्ज पे करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। मर्ज अक्रॉस, अब जैसे आपको इस तरह से भी करना हो, लेटेस्ट से, ये देखो, तो इस तरह से भी मर्ज हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो डेटा है ये आपको बॉटम पे नहीं चाहिए, यहाँ बीच में चाहिए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। राइट में चाहिए तो इस तरह से, ये तो पता ही है आपको। ठीक है। टॉप पे चाहिए तो ये आ जाएगा। ये मर्जेंट सेंटर हो गया। राइट। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है। ये देखो, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये हम पढ़ चुके हैं ना सारा, ये तो पता ही है सभी को। राइट। ये कॉलम की डेटा टाइप चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। ये देखो, यहाँ से अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इंग्लिश, इंडिया, रुपी, डॉलर, ये क्या है? ये क्या है? पाउंड, यूके का है ना। पाउंड, यूरो, चाइनीज में येन होता है। ऐसे और भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। देन परसेंटेज, परसेंट स्टाइल, कॉमा स्टाइल, ये अलग अलग चीजें, ये आपकी वो है कि डेसिमल प्लेस को इंक्रीज करना, कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आने चाहिए। जैसे मान लो आपके पास जो वैल्यू है वो है 24.8769। ठीक है। तो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, और आपके बाकी जो नंबर्स हैं वो सारे दो दो डेसिमल प्लेसेस तक है। जैसे बाकी नंबर है 28.28, 28.28 सपोज, तो वो भी आपको चाहिए तो 28.2800 हो जाएगा, अगर आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक पूरा कॉलम कर देते, इस तरह से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम ये डेटा ले लेते हैं लेटेस्ट से, ये वाला। ठीक है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने दिया तो नहीं आपको डेटा? नहीं सर, अभी नहीं दी। फाइल कैसे गेट करनी है सीएसवी से, ये तो बता दिया है। ठीक है। तो मैं सीएसवी से ही कर रहा हूँ। देखो, ये भी जो विंडो आ रही है ना, ये भी पावर बीआई की विंडो है।
ये भी एक्सेल में ओरिजिनली नहीं थी। अब जो डेटा लोड आप करते हो ये सारे ऑप्शंस पावर बीआई के हैं ओरिजिनली, अब इसमें भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमने एक नई फाइल में डेटा लोड कर लिया, नई शीट बन गई ना, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बीच में बनेगा ये वाला, ठीक है। ये नई शीट में डेटा आ गया मेरे पास। अब ये डेटा हमें मैच आईडी है, इसमें फिल्टर्स ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं एनेबल्ड, ठीक है। इसको डिसेबल करना हो तो आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। कोई और कलर करना है आपको, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वट एवर यू वांट। तो ये तो होगी छोटी छोटी सी चीजें, राइट। हम किस पे थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, देखो हाईलाइट सेल रूल्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास स्कोर है कॉलम, इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, इफ इट इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो पहले से एवरेज आ रहा है ये 141.5। तो मैं क्या करता हूँ, लेटर से मुझे 100 से ज्यादा देखना है कि कितने मैचेस में 100 से ज्यादा रन बने, ठीक है। फील्ड विद लाइट रेड, फील्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट, कुछ भी ऐसा जो भी आपको चाहिए यहाँ से आप कर सकते हो। कस्टम चाहिए तो कस्टम भी कर सकते हो, राइट। लेटर से येलो फील्ड विद डार्क येलो टेक्स्ट, ये मैंने कर दिया, क्लिक ओके। अब जहां ये देखो इसमें 100 से कम है, ये हाईलाइट नहीं हुआ, ये भी हाईलाइट नहीं, इस तरह से। अब इसमें जो भी वैल्यू आप आएगी, ये देखो जैसे मैं अगर इसको करता हूँ, ठीक है, हो गया हाईलाइट। हमने 100 से बड़ी जो वैल्यूज है उनको हाईलाइट किया ना, तो जो आप 100 से कम होगी वो हाईलाइट नहीं होगी, जो 100 से ज्यादा होगी वो हाईलाइट होती रहेगी। पूरे कॉलम पे ही लगा दिया हमने, समझे। ऐसे ही और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन है, जैसे लेस देन, तो लेस देन लगा दोगे। बिटवीन का लगा के देख लेते हैं, बिटवीन 45 एंड लेट अस से कितना करें, 145 कर देते हैं, ठीक है। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, पहले से अच्छा ये पूरा कॉलम नहीं सिलेक्ट किया था हमने, सॉरी। ये देखो हो गया। तो जैसी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब आपने किसी को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी हो तो आप बता सकते हो ना, सर ये कलर, जो ये कलर में डेटा वो ये है, ये कलर में वो ये, साफ पता चल जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसे ही और आपके पास क्या है, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब ये तो नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे सिर्फ पंजाब हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पंजाब, लो हो गया हाईलाइट, इस तरह से। और डेट अकरिंग, डेट कॉलम पे लगेगा है। अब ये तो आपको ही देखना है ना, डेट अकरिंग वाला अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्कोर कॉलम पे लगाते रहोगे तो आपकी बेवकूफ़ी है ना। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि डेट अकरिंग मतलब डेट पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेट है, ये रही, ये रहा कॉलम डेट का, ठीक है। इस पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर करते हैं तो डेट अकरिंग yesterday, today, tomorrow, in the last 7 days, last week, this week, next month, last month, this month, next month, ये ऐसे हाईलाइट हो जाएगा इनमें भी, ठीक है। इसमें कस्टमाइज नहीं है, जो यहाँ पे ऑप्शन है वही हो सकता है, राइट। तो अभी ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, yesterday, today, tomorrow, लास्ट वीक, ये वो फलाना है नहीं कुछ भी, राइट। तो अगर हम इसको 2022 को 2023 से रिप्लेस करते हैं तो कुछ हो सकता है ना। पर उसमें भी हमारे पास मार्च और अप्रैल का, मार्च अप्रैल मई का डेटा है, तो नेक्स्ट मंथ हो सकता है। जैसे हम करके देखते हैं, लेटेस्ट से ये मैं 2000, सॉरी कंट्रोल एच कर देता है, फाइंड व्हाट 2022, रिप्लेस इट विद, ठीक है। चलो रिप्लेस ऑल हो गया। अब हम देख लेते हैं
नेक्स्ट मंथ कर लेते हैं, हो गया। सिर्फ नेक्स्ट मंथ वाला हुआ है, उससे अगला भी नहीं हुआ। गॉट इट। तो ये इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्म, और इसमें क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज। अब जैसे देखो हम देखते हैं कि किस मैच में, ये आईपीएल का डेटा ना, पता है ना सभी को, आईपीएल मैच में खेलते हैं, तो इसमें कोई ऐसी स्कोर है जिसमें दो मैचेस में सेम स्कोर बनाओ सेकेंड इनिंग्स में, तो वो हम कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, इसमें मेरे ख्याल से नहीं होगी कोई भी, ये पहले से भी हाईलाइटेड है ना एक तो, अगर पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है, अब करते हैं इस पे अप्लाई। बहुत सारे हैं, 161, 161 दो बार आ गया ना, 161, 161, तो ठीक है, जो है वो वो डुप्लीकेट ही है। देख लो, कोई लग रहा है आपको नहीं है, होगा वैसे तो सारे ही होंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। देन और हमारे पास इसमें क्या है, टॉप और बॉटम रूल्स। अब मुझे ये देखना है पहले वो 10 मैच, 5 मैच जिनमें सबसे ज्यादा स्कोर हुआ। अब हम इसको फर्स्ट इनिंग्स में देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, इस पे कर लेते हैं काम। ठीक है, कि फर्स्ट इनिंग में सबसे ज्यादा क्या है, टॉप बॉटम, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 अबव एवरेज, बिलो एवरेज। मोर रूल्स में हमारे पास क्या है, फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मुलेट। तो टॉप 10, यहाँ पे मैं मुझे चाहिए टॉप 5। ठीक है, फॉर्मेट वैल्यूज दैट रैंक इन द टॉप 5। ओके, एक मिनट, टॉप 5 फॉर्मेट। अच्छा, ये भी तो सेट करना ना, बोल्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, कलर रेड कर देते हैं, है ना, ऐसे पता चल जाएगा ना हमें। ये लो, 210, 210, 15, 16, 17, 22, 207, 208, 210, 207, ये टॉप 5 मैंने बोला ना, वो आ गए। ठीक है, ऐसी टॉप 10 परसेंट में क्या होगा, कि अगर टोटल हमारे पास कितने रोज है, 74। पहला पहला तो ये है ना, पहला तो ये वाला है, तो 74 हुआ ना, तो 74 का 10% कितना हुआ, 7। तो 7 आपके पास आ जाएंगे टॉप 10% में, अगर आप करोगे, है ना, टॉप 10%। ये देखो, टॉप 10%। ओके, ये टॉप 10% में 7 वैल्यूज आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ गए। तो ये बाकी ट्राई कर लेना। ठीक है, पूछना है इसमें से कुछ, ये बिलो सर इसमें बॉटम हम 10 है, बार बॉटम ग्राफ 10। भी दिखा सकते हैं? क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ बार ग्राफ भी दिखा सकते हैं कॉलम वाइज? हाँ हाँ, डेटा बार्स पे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा okay। ठीक है, जैसे पहले इसमें से ये हटा देते हैं सारी। ठीक है, अब लगाते हैं। सर आप भी शीट शेयर कर दोगे क्या, तो हम लोग मैं प्रैक्टिस डेटा कर आपको, लेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल या सॉलिड फिल। ठीक है, सॉलिड फिल कर लो, ग्रेडियंट फिल कर लो, जो आपको अच्छा लगता है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, लेट अस से आई एम यूजिंग हियर ग्रेडियंट फिल, ये वाला। क्या हो रहा है, जो इसमें सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो है 222, उसका तो 100 आ जाएगा। बाकियों का जो कितना फिल होना है, कितना नहीं होना है, वो 222 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है, मतलब आपको सही लगेगा देखने में, राइट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। कलर स्केल्स, ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है ये देखो,
3 एरोस कलर्ड, कौन सा आपको करना है कौन सा नहीं, कौन सी, ये इंसर्ट हो जाएगा ना आइकन सेट। तो समझ सर गए? ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही है क्या? हाँ जी हाँ जी, सर डेटा बार्स में क्या था? ये जो आ रहा है, ओके। ठीक है, ये मैं फाइल आपको अभी दे रहा हूँ। ये मैंने चैट में शेयर कर दिया, इस फाइल को डाउनलोड करके देख लेना करके, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मेट एज टेबल। तो क्या कलर आपको रखना है क्या नहीं रखना है, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल वो है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। देन सेल स्टाइल्स, ये देखो ये भी अलग अलग ऑप्शन है आपके पास। ऑरेंज बॉर्डर चाहिए, राइट ग्रीन चाहिए, येलो सेल चाहिए, ग्रे सेल चाहिए, क्या चाहिए ये आप डिसाइड कर सकते हैं। इंसर्ट में इंसर्ट सेल्स, डिलीट में डिलीट सेल्स, फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग। हाँ ये देखो, ये हमने किया है पहले। आपको अगर रो हाइट एडजस्ट करनी हो, जैसे कई बार हमारा डेटा जो एक सेल में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है वो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्पेस ले लेता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी रो की हाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे रो की हाइट में जाओ तो बाय डिफॉल्ट 15 होती है। एक रो सेलेक्टेड था उसकी बढ़ गई। अगर आपको मल्टीपल का करना है, मल्टीपल सेलेक्ट किए, सभी की बढ़ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट मतलब जितना डेटा होगा उसके हिसाब से हाइट हो जाएगी, फिक्स नहीं रहेगी। किसी में ज़्यादा है तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी, कम है तो कम हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। यही कॉलम विड्थ है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ होती है, अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। हाइड अनहाइड, आपको कुछ हाइड रोज करने हैं, कॉलम्स हाइड करने हैं, इस तरह से ये आप चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। देन वी हैव प्रोटेक्ट शीट ऑल्सो। प्रोटेक्ट शीट क्या होता है? अगर आपने प्रोटेक्ट मतलब सर वी पासवर्ड हैव लगता है। डन दिस। हाँ जी, किया है सर ये। हाँ ये कर लिया है ना मेरे ख्याल से तो। हाँ। चलो, नाउ व्हाट डू वी हैव विद अस इज, सर सॉर्ट एंड फिल्टर क्या है? अरे ये तो है सॉर्ट एंड फिल्टर, ओके। ये वही है ऑप्शन, इसमें वही है, अच्छा। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज। हाँ अब देखो, अब हमारे पास पावर क्वेरी एडिटर, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वेरी यूजफुल टूल, और बहुत जगह आपको काम आएगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारे पास कॉलम है बेस्ट बॉलिंग फिगर का, राइट। अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अ, जितनी भी विकेट्स इन बॉलर ने ली हैं टोटल, वो करनी है, कैसे करोगे आप? अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बेस्ट बॉलिंग फिगर में विकेट्स दी है ना, तीन What के। sir? What is the question? क्वेश्चन इज कि हियर इन बेस्ट बॉलिंग फिगर वी हैव बीन गिवन कि दिस ड्वेन ब्रावो बॉलर हैज टेकन 3 विकेट्स बाय कंसीडिंग 20 रन, ठीक है। तो 20 रन देके उसने 3 विकेट लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सभी की कितनी इन्होंने विकेट्स लिए हैं वो कैलकुलेट करनी है, सम करना है। तो कैसे करूंगा मैं इसका सम? हाँ, First we separate 3 and 20.
देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास ये 3 और 20 अलग अलग हो तो आप कर सकोगे, अदरवाइज थोड़े होगा, आप प्लस ही नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि कभी भी आपका ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉलम को आप डुप्लीकेट कॉलम बना लोगे इसका नया, ताकि उसमें चेंजेस करो आप। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, अरे यार रुको, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, नया कॉलम बन गया, ठीक है। एंड व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, पावर क्वेरी एडिटर ओपन करेंगे हम, पावर क्वेरी एडिटर में डेटा खुद ही, जो भी जितना भी आपका उस एक्सेल फाइल में डेटा होगा सब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, कि इस कॉलम में से हमें सिर्फ रोज को गेट करना है, यही थी, ठीक है। तो राइट क्लिक करो यहाँ पे और डुप्लीकेट कॉलम बनाओ, बन गया। और यहाँ से आप क्या करोगे, इस कॉलम में से वैल्यूज को सेपरेट कर दोगे। सेपरेट कैसे करेंगे हम, हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्प्लिट कॉलम का, ये आपको एज इट इज एक्सेल में नहीं मिलेगा ऑप्शन, पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है। तो स्प्लिट कॉलम पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक किया तो आपको देखो अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कैसे कैसे। तो अब किस कौन से ऑप्शन को चेक करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब आपको पता होगी हर ऑप्शन का मतलब क्या है। तो बाय डिलिमीटर मतलब डेटा में कोई ना कोई डिलिमीटर प्रेजेंट है, डिलिमीटर होता है जैसे कॉमा हो गया, हाइफन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, जो डेटा को सेपरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलिमीटर हमारे पास है, हाइफन है, तो हम बाय डिलिमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, देखो हाइफन उसने खुद ही ले लिया, एंड ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर, ओके। अब देखो ये आ गया हमारे पास, तो हमें ये कॉलम तो चाहिए ही नहीं, इसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो कॉलम को। ये भी हमें ये भी चाहिए, हो सकता है कि हम मैं कोई आपसे ये पूछ ले कि कितने रन्स देके कितनी विकेट्स खरीद उन्होंने आउट किया, राइट। तो यहाँ से आपका सम हो जाएगा इस कॉलम का, इसका भी सम हो जाएगा, तो काम हो गया हमारा। ये तो आपने किससे किया, डिलिमीटर से सेपरेट किया। अब इसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर से भी कर सकते हो, ये डेटा हमारे पास, गो टू स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। आपको पता है कि आपकी जो विकेट्स है वो तो सिंगल डिजिट ही है, उसमें कहीं मल्टीपल 2 डिजिट्स है ही नहीं, तो बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, 1। आ गया। अब ये आपको चाहिए नहीं, इनको हटा दो। पर इससे भी बेटर हमारा पहले वाला ऑप्शन था, क्योंकि उसमें हमें कम कॉलम्स रिमूव करने पड़े थे, पर ठीक है काम। अब ये देखो इसमें क्या हुआ, उसने रन्स को भी सेपरेट कर दिया, यहाँ पे 3 for 20 था तो 2 अलग कर दिया, 0 अलग कर दिया, राइट। तो ये आपका ये, अगर सिर्फ आपको विकेट चाहिए तो हो जाएगा काम, लेकिन रन्स भी अलग अलग हो गए। तो एक और चीज आपको बताता हूँ, अगेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे देखो स्प्लिट कैसे करना है, एक बार लेफ्ट साइड को जाना है, एक बार राइट साइड को जाना है, रिपीटेडली। हमने जो अभी हमारे साथ हुआ वो रिपीटेडली के कारण है, तो वंस एज फार राइट एज पॉसिबल, ओके। गलत हो गया, हमें तो इधर से करना था, मतलब लेफ्ट आएगा, अब आ गया। अब ये आपको नहीं चाहिए, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स वो विकेट्स आ जाएंगे आपको, समझ गए। ऐसे ही हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं इसमें, वन बाय वन हम करके देख लेंगे एक बार।
ठीक है, ये आपको पहले बताया मैंने ये क्या है, बताया था ना, अनडू करने में हेल्प करता है आपकी। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे इस पे काम, यहाँ पे सब लॉग होता रहेगा। तो जो आपको स्टेप हटाना होगा वो आप हटा सकते हो यहाँ से। ये मैंने फाइल आपको दी है ना, ऐसा करो, इसमें से मुझे फर्स्ट इनिंग्स के टोटल रन्स, सेकंड इनिंग्स के टोटल रन्स, फर्स्ट इनिंग्स की विकेट्स, सेकंड इनिंग की विकेट्स, ये तो आप कर ही लोगे, वैसे तो देखा जाए कोई खास डिफिकल्ट है नहीं इसमें। डेटा लोड हो गया? एवरेज। फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर कितना है, सेकंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर कितना है? कुछ हेलो, हाँ जी।
हेलो। यस। यस सर, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। नहीं, मैंने आपको काम दिया था ना। ओके। हो गया, एवरेज होगी दोनों की। सेकंड इनिंग्स की कितनी आई है? मतलब फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर ज्यादा है 150 सेकंड इनिंग्स से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मुझे उन प्लेयर्स के नाम चाहिए। नहीं, उन प्लेयर्स के नाम छोड़ो। अ, वो हमने किया नहीं है, चलो छोड़ो। देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप अपना डेटा क्लीन कर सकते हो, उसमें उसको चेंज कर सकते हो, राइट। वो हम सारा नहीं करेंगे यहाँ पे। जितना जितना हमें जरूरत पड़ती रहेगी, जहाँ जहाँ पे वहाँ करेंगे। फिर ये यहाँ ही कर लेंगे तो पावर बीआई में क्या करोगे आप? ठीक है, तो रिमूव कॉलम्स आपको बता दिया, स्प्लिट बता दिया। यहाँ पे ये सारी चीजें आप पावर बीआई में भी करोगे। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? क्लोज एंड लोड। तो ये जो आपने चेंजेस किए हैं, ये लोड हो जाएंगे, और ये जो पावर क्वेरी एडिटर है क्लोज हो जाएगा। ये देखो, आ गया ना डेटा। ठीक है। अब एक और चीज आप क्या कर सकते हो, देखो। ये मेरे पास इतना ओरिजिनल डेटा था, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे इसी डेटा सेट में से कुछ कंडीशंस लगानी है, ठीक है, जैसे लेटर से, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन कॉलम्स को कॉपी करूंगा। मैं आपको करके बताऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉलम नेम्स कॉपी कर लिए और इनको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट टू गेट सम डेटा बाय फिल्टरिंग द डेटा आउट ऑफ इट मैन्युअली। ठीक है, जैसे मुझे वानखेड़े स्टेडियम का डेटा चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वानखेड़े यहाँ से कॉपी कर लूंगा मैं इसको, या फिर इज इक्वल्स टू ये C71। ठीक है, मुझे सिर्फ वानखेड़े स्टेडियम का डेटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फिल्टर के साथ ही एडवांस में ऑप्शन होता है। एडवांस पे क्लिक करो। वो आप पहले आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डेटा में से, कौन से डेटा में आपको फिल्टर करना है। ठीक है, और उससे पहले ये दो ऑप्शन है कि करना क्या है आपको। फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब उसी डेटा को फिल्टर कर देना है जो है आपके पास। दूसरा है कि फिल्टर डेटा उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर देना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो हम कॉपी टू अनदर लोकेशन कर लेते हैं। लिस्ट रेंज, कौन सा डेटा में आपने फिल्टर करना है, तो यहां पे क्लिक करो, और हमें इस डेटा में से चाहिए ना, तो कितने कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो हमें देखना है। मेरे को यहां तक करना है, और मैंने यहां तक कर लिया। राइट, ये सिलेक्शन हो गई।
उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। अब हमने यहाँ पे लिखा है ना वानखेड़े, अगर आपको याद हो, ये हमने अभी लिखा है, तो क्राइटेरिया आ गया ये वाला कि वेन्यू में मुझे चाहिए सिर्फ वानखेड़े। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, कॉपी टू, कहाँ कॉपी करना है, तो ये हमें लोकेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे गए तो वानखेड़े में हो सकता है 10-15 मैच हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉलम्स तो सारे ले लेंगे ये, क्योंकि हमें सारा डेटा चाहिए वानखेड़े का। रोज थोड़े ज्यादा ले लेंगे ताकि सारा आ जाए डेटा, ऐसा नहीं हो कि मिस हो जाए कुछ। तो हमने कितने ले लिए, 87 से लेकर 110 तक, मतलब 23-24 रोज ले लिए, तो इसमें तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये देखो सारा डेटा वानखेड़े का आ गया, समझिए। ये आप यहाँ से भी करते हो नो डाउट। यहाँ पे आप फिल्टर लगाओ, यहाँ से कर लो सिर्फ वानखेड़े, यहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन मैनुअली भी आपको करना आना चाहिए। आया मैनुअली करना, ये डेटा लोड कर लिया ना आपने, करके देखो जरा, ये याद है कैसे किया, करो।
हो गया? कुछ और हो गया? हाँ जी, हो गया सभी का? खुशबू, दीपक, इसमें एक और चीज अगर आपको मैं बता दूं तो देखो, सेम है। ये तो हमने सिर्फ वानखेड़े का निकाल लिया, एक कंडीशन लगा के निकाल लिया, है ना। अगर मुझे वानखेड़े में सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसका फर्स्ट इनिंग स्कोर लेस देन वन, लेट अस से लेस देन 170 है, तो ऐसे भी हो जाता है। सेम सेम प्रोसीजर है, जैसे हमने पहले वानखेड़े स्टेडियम लिखा था उस साथ ही हमने ये भी कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या दो कंडीशंस लग जाएंगी। क्या? एक तो कि वानखेड़े होना चाहिए वेन्यू, और उसमें 170 से कम, वो वाला आ जाएगा सेम प्रोसीजर से। ठीक है, तो ये भी करके देख लेना। ऐसी मल्टीपल कंडीशंस भी लग जाएंगी कि फर्स्ट इनिंग स्कोर इतना हो, फर्स्ट इनिंग विकेट्स इतनी हो, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, पर पहले ये करके देखो सिर्फ वानखेड़े वाला, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। हमने ये कर लिया, लिस्ट रेंज होती है वो वाली रेंज जिसको आपको फिल्टर करना है, मतलब ओरिजिनल डेटा, पूरा डेटा। क्राइटेरिया रेंज वो होगी जहां पे आपने कंडीशन लगाई है, जहां पे हमने वानखेड़े लिखा था, ये वो वाली रेंज होगी। कॉप पूरा पूरा, ये देखो ना मैंने क्या किया, A83 टू T84, 83 84 दो रो हो गए, ए से लेकर टी तक कॉलम हो गए। ये देखो ना, A83 टू T84 आगे तक, तो ये पूरा सेलेक्ट करना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कहाँ पेस्ट करना है, कॉपी टू। ये हमेशा ट्राई करो कि कॉपी टू वाला जितना आपको लगता है कि डेटा हो सकता है उससे ज्यादा ही लो रोज। हाँ, कि कम हो तो फिर वो कहेगा सारा नहीं आ रहा डेटा जो है वो, तो इससे बेटर है कि सारा ले लो, जितना आएगा आ जाएगा। करके दे, हो गया। और यहाँ पे जो आप डेटा लिखोगे ना, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में, इसमें जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कैसे लिख के दिखाई थी यहाँ पे वैल्यू, जैसे मान लो ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए कोई और DY पाटिल। तो अगर आप इसको या तो कॉपी पेस्ट कर लो या फिर सीधा लिखो इज इक्वल्स टू व्हाट, कौन सा सेल, C65।
तो आपको ये नहीं कम से कम टेंशन रहेगी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा वहां। ठीक है, तो ये खुद से लिखने की बजाय कॉपी पेस्ट कर लो या फिर इस तरह से डेटा फिल कर लो। समझ गए? तो ये एक बार करके देख लेना, एक बार मल्टीपल कंडीशंस लगा के देख लेना, वानखेड़े में 170 से कम। ठीक है, और एक और चीज, अगर आपका ऐसे नहीं ना चला लेस देन 170, तो इसको कोट्स में देके देख लेना, इतना काम करके देख लेना बस। ठीक है, वैसे तो मेरे ख्याल से चल ही जाएगा वैसे, पर नहीं चला तो ऐसे देख लेना। दूसरी चीज वो कल ही बताऊंगा, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा, ये हुआ नहीं वो फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? नो सर, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देना हाँ जी कर प्रैक्टिस देंगे, के क्यों नहीं लिए। करेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।